शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे एक यूट्यूबर हूँ मैं, मेरा एक चैनल है क्राइम से सेफ, तो मैं उसका शूट वगैरह करती हूँ। तो उसके लिए इसको मैंने बुलाया था मेकअप आर्टिस्ट के लिए। और मेरी मुंबई से भी काफ़ी टीम गई थी, डायरेक्टर वगैरह, फोटोग्राफर वगैरह, जो कैमरामैन वगैरह सब लोग गए थे, आर्टिस्ट भी गए थे यहाँ से। तो क्योंकि लॉकडाउन का समय था, बाहर हम शूट कर नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा कि घर में ही क्यों ना, जितना, क्योंकि क्राइम की स्टोरी ऑलमोस्ट अंदर ही निकलती हैं, बाहर की कम होती हैं, या फिर एकदम जंगल की स्टोरी होंगी। तो उसमें मैंने इसको बुलाया था। उस समय तक हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मेरा इसका कोई प्यार हो या कोई भी चीज़। प्यार का तो सही पता, हमें काफ़ी समय तक नहीं पता था। मैंने कहा चल ठीक, तू घर पे चल, कोई दिक्कत नहीं, आइए। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई और साथ रहते हुए हमें 4 साल हो गए कंटिन्यू। और 4 साल में हम दोनों बस सिर्फ 2 ही बार अलग हुए हैं। एक बार मैं गुड़गांव गई इसको छोड़ के, एक बार ये मेरे को छोड़ के गई थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही। और साथ में कुछ ऐसे मेरे हादसे भी हुए मेरे साथ, दुर्घटना बोलूँ, हादसा बोलूँ उसको। मेरे एक भांजा था जो वो एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में, 22 साल का था। तो उस वक्त ये मेरे साथ थी। फिर उसके बाद 2022 में मेरी मम्मी चली गई, वो भी भांजे के उसमें ही। तो तब कहते ना, जब दुख में सब साथ छोड़ जाते हैं, उस वक्त ये और इसका भाई दोनों मेरे साथ थे। तो मेरे को लगा कि भाई जिसने मेरा दुख में साथ नहीं छोड़ा, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था सबने, क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे। तो ये मेरे साथ थी और हर जगह ऐसे खड़ी रही, एक मजबूत पेड़ होता ना, ऐसे मेरे साथ खड़ी रही। हम ऐसे चलते रहे दोनों साथ में। फिर अभी जैसे बीच में फिर हमारा प्यार बढ़ गया, आपस में एक दूसरे से प्यार करने लग गए। अलग होने के तो सोचते भी नहीं है कि अब हम अलग होएंगे। फिर ये भी बोली कि यार अज्जू हम शादी कर लेते, अभी मेरे को अज्जू बोलती है, अज्जू सोना। तो बोली हम शादी कर लें। फिर एक बार तो मुझे भी लगा, इसे भी लगा, मैंने कहा यार समाज क्या बोलेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते को हर कोई नहीं अपनाता है। लड़की लड़की का रिश्ता ऐसा है कि बहुत सारे लोग बागों की सोच होती है। क्या हमने घर में जिक्र भी किया, इसकी मम्मी को भी बोला मजाक मजाक में। हम तो सीरियस थे, बट इसकी मम्मी का जैसे मन पढ़ ले, हम सोचे कि भाई, तो इसकी मम्मी हाँ तुम शादी करोगी, रहने दो तुम दोनों, ऐसी मजाक मतलब बोलने लगी। तो फिर ये बोली ना मम्मी, मैं तो इनसे ही शादी करूँगी, आप मानो या ना मानो। तो उस वक्त उनको नहीं लगा कि हम शादी वगैरह करेंगे। और मेरी मम्मी को भी हम बोलते थे जैसे जब तक थे वो, तो बोली हाँ तू शादी कर ले कविता, तो इससे शादी कर ले। तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अब तो, मतलब डायरेक्ट तो कोई हमें नहीं बोलता है, जैसे फेस टू फेस आके कोई नहीं बोलता है, या हम जा रहे हैं तो कोई ये नहीं कहता कि आपने क्यों किया ऐसा, किस लिए किया, आपको शर्म नहीं आती। बट हाँ, हमें कमेंट में जो है वो बहुत बुरी तरीके से वर्डिंग होती है उनकी। हमें क्या, इसके भाई को भी नहीं छोड़ रहे, पापा को भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो शादी में आए थे और उन्होंने पूरा रीति रिवाज से, जो एक बेटी का कन्यादान, भाई ने अपना पूरा फर्ज अदा किया, तो उनको भी नहीं छोड़ रहे। एक्चुअली भाई के लिए तो ऐसा भी बोल देते, इसके भाई भी ऐसे ही क्यों नहीं कर लेता, एक लड़के से शादी कर ले वो भी। तो फिर हम कहते हैं, मैंने कहा जो तुम्हारा मुँह है, जैसा तुम बोलना चाहोगे, जो सोच है तुम बोलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। कहते हैं कि कानून में जो हम लोगों की शादी है लीगल नहीं है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, क्योंकि विदेश में है, यहाँ पे नहीं है। मैंने मेरे वकीलों से बात की थी शादी से पहले कि भाई मेरे को इसको रजिस्टर्ड करवाना है शादी को। तो बोले कि ऐसा है कि आप लोगों की शादी वैसे रजिस्टर्ड नहीं होएगी, जो मेल और फीमेल की होती हैं वो आपको मान्यता नहीं मिलेंगी। मैंने तो बोले और वैसे आपको लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और भाई आपकी शादी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके आगे, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा। दुनिया तो बोलेगी ना, दुनिया का तो काम है बोलना, दुनिया खाने को थोड़ी दे रही है हमें। जब हम प्रॉब्लम में आती है तो समाज थोड़ी आता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। आगे चल के सोच रहे कि एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे अनाथ आश्रम से।